दोस्तों, आइए जानते हैं मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर इंसान को मिलने वाली सजाएं क्या होती हैं। जन्म से मृत्यु तक वह कौन कौन सी सजाएं भोगता है। पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं की 84,000 योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक योनि मनुष्य है। जब कोई मनुष्य पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। लेकिन कहा जाता है कि सभी योनियों की अपेक्षा मनुष्य योनि में ही सबसे ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। जब शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग को नोचते हैं और वह परेशान हो जाता है। इतना ही नहीं, उसकी माँ के द्वारा खाए हुए अन्य कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, खट्टे आदि पदार्थों के स्पर्श होने से उसकी चमड़ी जलने लगती है। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ होता है। इस समय उसे दिव्य शक्ति के दौरान अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है। उसका दम घुटने लगता है और फिर 7वें महीने में उसमें ज्ञान शक्ति भी आने लगती है और वह हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगता है। इन सभी कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा से महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से कब निकाला जाए। जब शिशु माता के गर्भ से मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी लोक पर आ जाता है तब शिशु अवस्था में उसे कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब वह शिशु अवस्था में होता है उसे खाट पर सुला दिया जाता है। ऐसे में उसे खटमल या कई कीड़े काटते हैं जिसके कारण वह खुजला नहीं सकता और उसमें करवट या उठने का भी सामर्थ्य नहीं होता। वह बड़ा कष्ट पाता है और सिर्फ रो ही सकता है। और युवावस्था में आने के बाद अगर उसे उसकी इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती तो वह क्रोध में आ जाता है और दुखी होने के साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने लगता है और अज्ञानता के कारण मनुष्य में मैं मेरा का अभिमान उत्पन्न हो जाता है। भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम रहते हों, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता है जिस प्रकार स्त्रियों की संगियों का संहरण करने से हो जाता है। इससे ही जुड़ी एक पौराणिक कथा में बताया जाता है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप में भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक भागने लगे थे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपी माया से मोहित ना हुई हो। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने सुख के लिए करता है उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। और जब मनुष्य अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है तो उसे इस जन्म में किए हुए सभी कर्मों के हिसाब से इसी मृत्यु लोक में शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। जो मनुष्य अपने माँ बाप की सेवा उनके बुढ़ापे में नहीं करते उसी प्रकार उनकी संतान भी उनकी सेवा नहीं करती है। भगवान के द्वारा मिले हुए मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करने चाहिए और अपना जीवन भक्ति और सत्कर्म करते हुए ही बिताना चाहिए।